हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। प्लीज़ आप बेल आइकन को भी दबाइए, प्रेस कीजिए। हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 11 वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसमें हम मीनिंग करेंगे वाइंडिंग अप का, डेफिनेशन करेंगे और डिफरेंस करेंगे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग अप मीन्स पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी की लाइफ को ख़त्म करना, एंड करना। इट इज़ ए लीगल प्रोसेस बाय विच द कंपनी इज डिज़ोल्व। ये एक लीगल प्रोसेस से डिज़ोल्व होती है, जो कंपनी के मतलब जो रूल्स बनाए होता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप मतलब बंद होती है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये किससे क्रिएट हुआ है? लॉ से क्रिएट हुआ है, हैंस डिज़ोल्व बाय लॉ। और ये ख़त्म भी किससे, डिज़ोल्व भी मतलब ख़त्म भी किससे होगा? लॉ के रूल से ही ख़त्म होगा। अगर लॉ के रूल से बना है, एस्टैब्लिश कर रहा है कंपनी को, तो लॉ के रूल से ही बंद कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं। बट ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, वाइंडिंग अप दो टाइप्स की होती है, अपनी विश से और एक कोर्ट के ऑर्डर से। वो आपको आगे धीरे पता चलेगा। अभी ध्यान है कि अपनी विश से भी हम अपनी बंद कर सकते हैं अपनी कंपनी को, या तो गवर्नमेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं वाइंडिंग अप में। अब ये डिफरेंस में भी पड़ेगा डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में। देखिए अभी मीनिंग समझते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप of a company is to dispose of the asset of the company, pay off the debts out of the asset and then distribute surplus। क्या कह रहा है, जो कंपनी ना वाइंड अप ना एकदम नहीं कर देती, वो अपने कंपनी के डेट्स जो उनको पे करने हैं वो करती है, एसेट में से माइनस करके। जो उसके एसेट्स होते हैं ना उसमें से माइनस करके, जो उसके डेट्स होते हैं वो पे करती है। और फिर जो पे करने के बाद, एसेट को माइनस करने के बाद जो सरप्लस पैसा बचता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मेंबर्स में प्रोपोर्शनली। और शेयर होल्डर्स भी वही मेंबर्स ही होते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हो मेंबर्स और शेयर होल्डर वाले चैप्टर की, तो नहीं तो प्लीज़ वहाँ से डिफरेंस देखिएगा। मैंने मेंबर और शेयर होल्डर को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। वही मेंबर्स ही शेयर होल्डर होते हैं। तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोपोर्शनल उनके कैपिटल के हिसाब से, जैसे भी उनके एओ में आर्टिकल्स में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली। डेफिनेशन क्या कह रहा है? वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज अ प्रोसेस बाय इट्स लाइफ इज एंडेड। उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर। बेनिफिट किसको मिलता है? क्रेडिटर्स को, जिसका पैसा लगा हुआ है, और मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है, तो उनको बेनिफिट मिलता है जब कंपनी बंद होती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर कॉलर लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप ना ऐसे ही नहीं कोई कर देता, उसके लिए प्रॉपर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा हो लिक्विडेशन, तो इसमें लिक्विडेटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। इज अपॉइंटेड एंड ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, सारे एसेट्स को कलेक्ट करता है, जो कंपनी के सारे अकाउंट्स एंड टाइम में प्रिपेयर करता है, उसके सारे डेब्ट्स पे करता है, उसके सारे जो सरप्लस एसेट में से माइनस, जो लाइबिलिटी माइनस करने के बाद, जो डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है ना, वो शेयर होल्डर्स मेंबर्स को उनके राइट्स के अकॉर्डिंग, उनके मतलब जितने हक कहते हैं ना परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसे वाइंडिंग अप कहते हैं। देखिए डिफरेंस मैंने ऊपर लिखा हुआ है। देखिए डिसोल्यूशन में क्या होता है, पहले ये देखते हैं, फिर नीचे वाला जो बुक में लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। देखिए डिसोल्यूशन क्या है? इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है। मतलब डिसोल्यूशन में ना वो उसी टाइम, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना तो उसी टाइम में कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन वाइंडिंग अप में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो कंपनी को ना उसके सारे डेब्ट्स जो उसको शेयर होल्डर्स को देना है, जिसको जो देना है, अपने सारे अकाउंट्स को सेटल करने के बाद ही बंद कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती। अगला पॉइंट यही है, नोट सेटल देयर अकाउंट। वो अपने अकाउंट को सेटल नहीं करती, ये अपने अकाउंट को सेटल करने के बाद ही कर सकती है। वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट करती है पहले, फिर शेयर होल्डर में जो बचता है वो प्रॉफिट देती है। इसमें ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें होता है। नो, मैंने नहीं पढ़ा। नो पेमेंट्स ऑफ क्रेडिटर, वो मैं ऐसा नहीं करती, ये करती है, अपने क्रेडिटर्स को पहले देती है, फिर शेयर सरप्लस बता तो शेयर होल्डर मेंबर क्रेडिटर में बांटती है। ये कंटिन्यू नहीं रहती है, कंटिन्यू रहती है। ये अपने ये स्यू कर सकती है कोर्ट को, इट कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये नहीं कर सकती। ये असेंशियल है, रिक्वायर्ड है, ये असेंशियली रिक्वायर्ड है, कोर्ट का ऑर्डर इसमें होना ही चाहिए, तभी वो डिसॉल्व हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहा कि वो अपनी विश से भी कंपनी को बंद कर सकता है। अपनी विश से कैसे बंद कर सकता है? अगर जैसे मान लो एक मेंबर्स है, उसने ना एक जैसे साइड बिजनेस चला लिया था। कहते हैं हम 2 दोस्त हैं, मान लो उसने कहा कि ना हम चल दिवाली का सीज़न है, चला लेते 4-5 महीने अपना बिजनेस फैक्ट्री का, मतलब क्रैकर्स का चला लेते हैं। उन्होंने कहा चल ठीक है, तो उन्होंने खोल ली अपनी फैक्ट्री। गवर्नमेंट रोक तो ना सकती है, उसने लाइसेंस लिया है, सब कुछ लिया है, कुछ इलीगल थोड़ा करा है उसने, तो खोल सकते हैं। उसने कहा बंद कर रहे हैं, अब हमने कमा लिया। तो अपनी विश से भी तो हो सकता है, उसमें कोर्ट का ऑर्डर तो होना चाहिए उसे। अगर वो इलीगल काम करे या अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट ना कर पाए, तब क्रेडिटर कहेगी कि ये हमारी कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी, हमें ये कंपनी बंद करनी है। क्रेडिटर की मेजोरिटी होगी ना, तब भी कंपनी कोर्ट ऑर्डर दे देगा, कंपनी को बंद करो, वाइंड अप करो। देखिए आगे नीचे क्या लिखा है, वही सब चीज़ें लिखी है जो ऊपर मैंने बताया। ये थोड़ा बट वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, क्योंकि कई बच्चों को समझने में बहुत होती है। जनरली वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन आर टेकन ए सेम। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन मतलब कंपनी बंद ही करना होता है, लेकिन उनमें थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा होगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों में डिफरेंस है। द कंपनी इज नॉट डिसॉल्व इमीडिएटली द कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वो एकदम बंद नहीं होती, वो हो जाती है। द पावर ऑफ कंपनी कॉन्टिन्यू, कंपनी की ना वाइंड अप में पावर कॉन्टिन्यू होती रहती है। बट ऑन डिसोल्यूशन द कॉर्पोरेट स्टेटस ऑफ कंपनी कम्स टू एंड, जो उनका कॉर्पोरेट स्टेटस होता है ना डिसोल्यूशन, वो एंड हो जाता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है। वाइंडिंग अप प्रीसीड्स डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप प्रीसीड्स डिसोल्यूशन करती है। बिफोर डिसोल्यूशन, आफ्टर ऑर्डर द वाइंडिंग अप, लीगल स्टेटस कंपनी कॉन्टिन्यू, इट कैन नॉट बी स्यूड। मतलब वाइंडिंग अप कंपनी कॉन्टिन्यू रहती है, इट कैन नॉट बी, वो स्यूड नहीं कर सकती, सॉरी वो कर सकती है स्यूड, बट डिसोल्यूशन नहीं कर सकती। उसका नाम ही कहाँ से कट ऑफ हो जाता है, मैं लिखना भूल गई ऊपर पॉइंट में, रजिस्ट्रार से उसका नाम इमीडिएटली कट ऑफ हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता जब तक वाइंडिंग अप में, जब तक वो लिक्विडेटर अपॉइंट जो करता है ना कंपनी, जब तक उसका नाम, मतलब जब तक उसके पूरे मतलब अकाउंट्स टैली इक्वल ना हो के डिस्ट्रीब्यूट होके रजिस्ट्रार में सबमिट नहीं हो जाते ना, तब तक रजिस्ट्रार उसका नाम नहीं कट ऑफ कर सकता। सॉरी मैं भूल गई ऊपर लिखना है। बट इन वाइंडिंग अप प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप कंडक्टेड बाय द लिक्विडेटर, वाइंडिंग अप किसके कंडक्टेड होता है, लिक्विडेटर के। ये लिक्विडेटर वाला पॉइंट भी रह गया एक, सॉरी। लिक्विडेटर भी उसमें पॉइंट होता है, उसमें नहीं होता पॉइंट लिक्विडेटर। और क्या कहते हैं, वो उसमें सारे डेब्ट्स पे करता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। द लिक्विडेटर रिप्रेजेंट द कंपनी डिसोल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन लिक्विडेटर ही, मैंने भी आपको बताया ना, लिक्विडेटर ही उसके सारे फाइनल अकाउंट उसको शो करता है रजिस्ट्रार को, उसमें रिप्रेजेंट करता है अपने मेंबर्स के आगे, क्रेडिटर्स के आगे, मतलब इतना पैसा था, आप इतना इतना तुम्हें बट गया वगैरह वगैरह, आपने वो पढ़ा हो तो। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द क्रेडिटर प्रूव देयर डेप्ट, वाइंडिंग अप ने वो अपने डेप्ट प्रूव करता है। डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता।